हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए हमेशा ही मैंने देखा है कि बिगनर्स को एक प्रॉब्लम आती है। तो मैंने हमेशा देखा और मैंने मेरे कमेंट सेक्शन में भी देखा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर अभी हम स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो हमको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या हम 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या हम 1,000 रुपीज हर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं? लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस मार्केट से नए जुड़ना चाहते हैं, जो नए फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी जॉब चालू की है और अब उनके पास कुछ पैसा आने लगा है, तो उनको किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। आज हम उन्हीं सब चीजों के बारे में इसमें बात करेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रौनक बंसल और मैं आप सबके सामने इन्वेस्ट विद रौनक से हाजिर हूं। तो दोस्तों, मैं बस यहाँ पर कुछ चंद सेकंड लेना चाहूंगा और मैं सबसे पहले कोटेशन के साथ में शुरुआत करूंगा। ये मिस्टर वॉरेन बफे का बहुत अच्छा और बहुत गहराई से समझने वाला कोटेशन है। वो कहते हैं रूल नंबर 1 है नेवर लूज मनी, और रूल नंबर 2 है कि पहले रूल को कभी मत भूलो। तो दोस्तों, ये कहते हैं कि तो मेरा जो पैटर्न है या जो मैंने सीखा है अपने गुरु से, वो बेसिकली यही है कि आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज में पैसा लगाइए और फिर उसमें आपको स्टॉप लॉस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप फंडामेंटल्स देख करके लगा रहे हैं और आप उसके बिजनेस में कन्विक्शन रखते हैं तो वो स्टॉक बढ़ेगा, तभी तो सोच करके हमने उसमें पैसा लगाया है। तो ऐसा स्टॉक कहीं भी नहीं जाता है। हमको बस फंडामेंटल्स चेक करने हैं। तो जिन स्ट्रेटेजीज को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से समझा रहा हूं और सिखाना चाहता हूं, उनमें जिनमें भी हम स्टॉप लॉस की बात नहीं करते हैं, वो सारी वही स्ट्रेटेजीज हैं जो कि जिसमें यदि स्टॉक नीचे भी चला जाता है तो हमको घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस को परखा हुआ है, बिजनेस को देखा हुआ है, बिजनेस के फाइनेंशियल्स चेक किए हुए हैं, उसके बाद ही हम उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो इसी के साथ में अब हम शुरुआत करेंगे एंड ये समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि मैं आज ये समझाऊंगा कि मान के चलिए आपकी उम्र अभी 22 साल है और आप अभी कुछ अपना जॉब स्टार्ट किया है आपने। तो सबसे पहली बात मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि दोस्तों, भले ही हमने जॉब 10,000 रुपये महीने से क्यों ना शुरुआत की हो, हमको उसमें से एक छोटा कॉर्पस जरूर निकालना चाहिए, भले ही वो 500 रुपये महीने का क्यों ना हो। हम जितना जल्दी अपनी एज में इन्वेस्ट करना सीखेंगे उतना ही हमारे लिए आसान रहेगा भविष्य में एक वेल्थ क्रिएट करने में। तो दोस्तों, भले ही आप अपनी सेविंग का 10% निकालिए उस समय या 5% निकालिए जरूर। यदि आप यंगस्टर हैं, 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो 500 रुपये निकालिए। यदि आप 25,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप 2,000 रुपये निकालिए। इस तरीके से आप छोटा कॉर्पस निकालिए जरूर। अब मेरे पास बहुत सवाल आते हैं कि सर हमारे को यदि मंथली इन्वेस्ट करना है तो हम किस तरीके से करें। तो दोस्तों, हर मंथ जब भी आपकी सैलरी आ रही है उससे 2 दिन पहले हम एक रिसर्च करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि सर इस समय कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो भी अच्छे स्टॉक्स चल रहे हों, स्क्रीनर पर जाइए, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं। उन स्टॉक्स को मार्केट कैप से सॉर्ट कर दीजिए और जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो 5,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप के हैं, उनमें जो भी सबसे पहला आ रहा हो ना, आंख बंद करके उसको बाय कर लीजिए। उसके बस फाइनेंशियल्स देख लीजिए, उसकी कुछ चीजें हमको नोट करनी है, उसकी हमको कुछ चीजें जो कि देखनी है वो देखनी है कि भैया डेट कितना है कंपनी का आरओसी कितना है। ये चीजें देखने के बाद में जो भी पहली कंपनी आ रही है, आप भले ही इसके फिल्टर भी लगा सकते हैं जब आप निकाल रहे हैं इसको, और आपको हमेशा कंपनी मिलेगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हमेशा कंपनी मिलेगी। तो उसको देख करके बस आप निश्चिंत होकर के बाय कर लीजिए और 6 महीने के हाई का टारगेट रख दीजिए। जब भी वो अचीव हो जाता है उस स्टॉक को भेज दीजिए, ऐसा दूसरा स्टॉक ढूंढ लीजिए। तो आप इस तरीके से हर महीने पैसा लगा सकते हैं। इसमें कुछ और रूल्स हैं। एक और रूल है इसमें छोटा सा देखने के लिए। वो रूल दोस्तों ये है कि आपको ना ये देखना है कि आपने जैसे पिछले महीने बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाया था, तो कोशिश करें इस महीने बैंकिंग सेक्टर में ना लगाएं, डाइवर्सिफाई करके रखें अपने पोर्टफोलियो को।
हमको इस तरीके के कम से कम 5 से 7 सेक्टर्स में पैसा लगाना है। और जैसा कि हम जानते हैं हमेशा, एफएमसीजी है जैसे, वो कभी भी कहीं नहीं जा रहा। ब्रिटानिया जैसी कंपनी है, हम उसके बिस्किट तो खाएंगे ही ना दोस्तों। मैगी कहाँ चली जाएगी हिंदुस्तान से? नेस्ले कहाँ चली जाएगी? यदि मैगी बिकेगी तो नेस्ले बढ़ेगा। तो इसी तरीके की चीजों पर आधारित देखते हुए हमको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करनी है चीजें। सेम सेक्टर के ऐसा नहीं है कि हमने हर महीने बैंकिंग ही लेकर के रख लिया। उस समय क्या होगा दोस्तों, जब बैंकिंग के बुरे दिन आएंगे ना और जब वो गिरेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और यदि आप उसको डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, 6-7 सेक्टर्स में रखेंगे, तो कभी कोई सेक्टर ऊपर जाएगा, कभी कोई नीचे जाएगा, ये चलती चली जाएगी चेन। तो दोस्तों एक बार शुरुआत जरूर करनी है। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी एज ग्रुप में हो और आपकी जो भी मंथली इनकम हो, उसको देखते हुए हमको शुरुआत जरूर करनी चाहिए। और किसी भी तरीके के सवाल, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा बैठा हूं। आपको यदि कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है कि नहीं मैं किस तरीके से शुरुआत करूं, तो आप डेफिनेटली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मैं हमेशा बता करके रखता हूं, ronakbansal@gmail.com है। आप उस पर आइए, उस पर आप हमेशा मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपसे अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूंगा यदि आप मेरे को मेल करेंगे, एंड फिर हम वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं कुछ और मीडियम्स भी फिगर आउट कर रहा हूँ, लाइक स्टार्टिंग टेलीग्राम चैनल, जिस पर कि हम लोग इस तरीके की बात कर पाएं और एक कम्युनिटी डेवलप कर पाएं। तो आई एम एवेल्युएटिंग दी ऑप्शंस। आई डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी ही ऐसे कुछ ऑप्शंस आपके साथ में लेकर के आऊंगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इंटरेक्ट कर सकें। दोस्तों पोर्टफोलियो बिल्डिंग को लेकर के हमारे कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ आप वो मेरे से ज़रूर पूछें। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।